हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा आए हैं कल के लिए। इस लेवल के ऊपर हमें फोकस करके चलना है और कहाँ पे बात जो है बनने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी को रीड करना। तो यहाँ पे देखिए जो समरी है दोस्तों, यहाँ पे क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में आज लॉन्ग किया है, देन आफ्टर कॉल में भी लॉन्ग है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआईआई की बात करें तो फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। प्रो की बात करें तो फ्यूचर खरीदा, कॉले खरीदी, पुट भी खरीदे, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल एंड पुट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है। तो यहाँ से जो हमें क्लू मिल रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर कर रहा हूँ, एफआईआई ने अपनी कुछ पोजीशंस आज निकाली हैं, प्रो ने मिलते जुलते पोजीशंस बनाए हैं, बट क्लाइंट यहाँ पे फिर से लॉन्ग के साइड गया हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों उस डेटा पे जहाँ से हमें क्लियरिटी आती है, समझ में, बाजार को फिगर आउट करने में हेल्प मिलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 123 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 46,000 के शॉर्ट सेल, प्रो के पास 69,000 के सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2 लाख के लॉन्ग है, एफआईआई के पास 85,000 के लॉन्ग है और यहाँ पे प्रो के पास 288 के सेल हैं। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 452 के शॉर्ट सेल हैं, एफआईआई के पास 371 के लॉन्ग और प्रो के पास 181 के शॉर्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लाख के जो है शॉर्ट हैं, एफआईआई के पास 10 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 4 लाख के जो है यहाँ पे लॉन्ग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो कोई खास बदलाव, कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। बाकी जो भी यहाँ पे हैं, क्लाइंट हो चाहे एफआईआई हो चाहे प्रो हो, तो मैक्सिमम जगह जो हमें पोजीशन दिखाई दी है ना, वो कम होती हुई दिखाई दी है। कोई खास पोजीशंस में आज एड ऑन नहीं हुआ। तो अगेन वन डे हमें जो है यहाँ पे सेम सिचुएशन दिखाई दे सकती है, यानी कि कल भी इसी तरीके से मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इस डेटा को थोड़ा सा हम लोग कंसोलिडेट कर लेते हैं, यानी कि राउंड फिगर में किसके पास लॉन्ग है, किसके पास कितना सेल है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है हमारा वो पिन पॉइंट वाला लेवल, जहाँ से आपको प्लान करने में काफ़ी हेल्प होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी निफ्टी का जो बड़ा सिनारियो है, क्या चीज़ हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको एक बार आप आज का जो लाइव सेशन हुआ था उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं क्लाइंट के डेटा को रीड करना। तो क्लाइंट के पास देखिए 123 जो है यहाँ पे लॉन्ग है, देन आफ्टर क्लाइंट के पास देखेंगे तो 2 लाख के जो है यहाँ पे कॉल भी जो है लॉन्ग है और 452 जो है यहाँ पे पुट जो है सेल है। 7,78,000 के लॉन्ग पोजीशन है। प्रिंट ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि कोई बच्चा लिख रहा है, पता नहीं क्यों। ये पेन टैब जो है कुछ दिक्कत आई है क्या, आई डोंट नो। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई के पोजीशन को रीड करना। तो जो एफआईआई है इनके पास 46,000 के फ्यूचर सेल हैं, देन आफ्टर 85,000 के कॉल लॉन्ग है और साथ में 371 के दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा। तो इनके पास दोस्तों 3,32,000 के सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 69,000 के सेल हैं, देन आफ्टर 288 के जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 181 इनके पास पुट सेल है। तो टोटल M2M 170 सेल के जो है यहाँ पे सेल पोजीशन है। देखिए आप लोग सोचते हो ना कि कैसे आइडिया लगता है कि बाजार यहाँ पे साइडवे रहने वाला है या यहाँ पे ट्रेंडिंग रहेगा। तो देखिए जिस दिन ट्रेंड होगा, यानी कि जिस दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, जैसे सपोज कीजिए कि अगर कल आता है या परसों आता है, ठीक है, तो वहाँ पे पहले दिन तो हमें देख के पता चलेगा, लेकिन अगले दिन से ना हमें डेटा बताने लगेगा। ठीक है, अगले दिन से हमें डेटा बताने लगेगा। डेटा कैसे बताएगा? तो ये जो प्रो हमें दिख रहा है ना कि जो इन्होंने यहाँ पे
कॉल सेल की है, फ्यूचर तो खैर सेल बाई ओनली होता है, यहाँ पे पुटे भी सेल की है। तो ये कहीं ना कहीं या तो सी में लॉन्ग आएंगे और या तो पी में लॉन्ग आएंगे। जब तक ये ऑप्शन के पोजीशन पे लॉन्ग ना दिखाई दे प्रो, तब तक बाजार में इसी टाइप की मूव हमें लेके चलनी है, समझ के चलनी है। और बाकी सामने से जब प्राइस एक्शन आएगा तो देख के हमें पता चल जाएगा कि क्या पोजीशंस बन सकती है, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि क्या जो है पोजीशंस यहाँ पे रहेगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल एक समझ के रखिएगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। जो भी हमारे डेटा को आप देखते हो तो ये जस्ट एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, किस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने इंडेक्स के लेवल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे निफ्टी का। यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस है 24,825 का है, सपोर्ट दोस्तों 24,500 का है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सिंपली एक ही जो है यहाँ पे चीज़ फोकस करनी है, जो कि आज मैंने क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों को दे दिया था। जो भी लोग सेशन में आए थे तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये 24,550 का लेवल यहाँ पे होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाय इन डिप का प्लान करेंगे। जब तक 24,500 ब्रेक ना हो क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम यहाँ पे ऊपर का रिवर्सल यानी कि सेल ऑन राइज के प्लान पे या सेल बिलो वाले प्लान पे नहीं आएंगे। सेल ऑन राइज जैसे कि फर्स्ट खुला, अगर फर्स्ट हाई नहीं क्रॉस हुआ, पहला जो लेवल है 24,700 प्लस 720 पॉइंट का मार्जिन रखना है। यहाँ पे अगर अटकता है तो 745 के स्टॉप प्लस है सेल। अगर इसके ऊपर खुलता है 24,800 का जोन चेक कीजिए। अगर डिप खुलता है तो 24,500 के क्लोज में देखिए कितना क्लोज होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम लॉन्ग की जो है कवायद कर लेंगे। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 53,855 का है और सपोर्ट दोस्तों 53,000 का है। सो काफ़ी जो है काबिल तारीफ जो है क्लोजिंग हुई है बिल्कुल इस ग्रीन लाइन को टच करके, और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है रिवर्स मारी है पोजीशन के ऊपर। तो अब हमें किस हिसाब से इसको वॉच करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं दोस्तों लेवल। तो यहाँ पे देखिए इसने स्लोपिंग चैनल को ब्रेक भी कर लिया, और सबसे जो बेहतरीन जो अच्छी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि ये 53,600 के ऊपर जाके क्लोज हुई है। और अगर इस लेवल को ये होल्ड करना शुरू करती है तो यहाँ से जो शॉर्ट है वो कवर होता हुआ नजर आएगा और हम यहाँ पे बाई के गेन के साथ जा सकते हैं। अब ये एक लेवल दे रहा हूँ डिक्लाइन के लिए 53,450 का एरिया। जब तक ये होल्ड है तब तक जो इसका बायस है वो पॉजिटिव साइड रहेगा, यहाँ पे ध्यान दे के चलिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी पे क्या करना है, सिमिलर पैटर्न होगा लाइक बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस 24,900 और सपोर्ट दोस्तों 24,680 का है। दोस्तों फाइनेंस निफ्टी में ना सिमिलर स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो हर्डल इसके लिए ये है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये इस लेवल को टच करने बार बार पहुंच रही है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर होल्डिंग शुरू करेगी तो ये फटेगी, और जब तक ये 24,600 को क्रॉस ना करे तब तक आपको यहाँ पे सेलिंग प्लान नहीं करना है, जो कि रिवर्सल बेसिस पे होगा। वैसे आप रेंज के लिए सेल करते रहिए, बाई करते रहिए, डेट्स ओके, दैट विल फाइन, लेकिन जब तक ये इसको क्लोज ना करे ना तब तक इसमें सेलिंग प्लान नहीं होगी। तो एक जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल 24,850 के ऊपर है, जो कि कल तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक प्रो ट्रेंड साइड में नहीं आएगा, यानी कि ट्रेंडिंग पोजीशन के पास नहीं आएगा, तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि ये कभी जो है ऐसा सिचुएशन बनेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि इस चीज़ को भली भांति समझना है कि हमें 24,850 किसी भी कंडीशन में ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है, तब जाके हम वहाँ पे ट्रेंडिंग मूव लेंगे। और बेस्ट होगा कि उस दिन अगर देता है तो उस दिन ना करके नेक्स्ट डे हम प्लान करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और लोअर लेवल के लिए सेम 24,600 का लेवल जब तक होल्ड है कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल जब क्लोज करने लगेगी फाइनेंस निफ्टी तब हमें रिस्क और डरने की ज़रूरत है, तब तक ये रेंज को जो है आप यहाँ पे फोकस कीजिए। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मिड कैप निफ्टी के लेवल पे। देखिए जो मिड कैप निफ्टी का लेवल है आराम से अपने लेवल पे पहुंचता हुआ, और बहुत अच्छी बात है कि जैसे इस लेवल को क्रॉस कर दे तो नया हाई भी लग जाएगा। 24,100 का लेवल आ चुका है, 100 पॉइंट दूर है अपने
दिए गए डेस्टिनेशन से, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट करेगा, ऐसा कवायद हम लोगों ने किया था और बिल्कुल देखिए ये अपने हाई के पास पहुंचता हुआ। अब हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी इसको ब्रेक करने की तैयारी में है। ये जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, ये जैसे यहाँ से ब्रेक किया तो इसका जो पहला जो टारगेट होगा ना वो यहाँ तक का होगा और उस कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस इस तरीके से प्लानिंग हो सकते हैं, ठीक है। इसके लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाना चाहिए, होल्ड कर देना चाहिए, तब जाके ये बात बन जाएगी। स्टॉक वाइज देखें दोस्तों तो टीवीएस मोटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह निकलता हुआ अगर अगेन ये ब्लू लाइन के ऊपर आके क्लोज हो गया तो यहाँ से अच्छी मूव दे देगा। नेक्स्ट एसबीआई कार्ड बहुत ब्यूटीफुल गया है, इसने रिबाउंड किया गोल्डन अपॉर्चुनिटी और यहाँ से देखिए 700 से 742 40 पॉइंट की मूव हो गई और मैंने यही टारगेट दिया था, एग्जैक्टली इसी लेवल के पास इसने हाई लगाया है। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। सेम बजाज फिनसर्व जिसको मैंने इस टारगेट के लिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाई दिया था, ये आ चुका है। कल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा तो हमें 1714 तक के लेवल आराम से दिखाई देंगे। तो ये जो भी स्टॉक्स हमने प्रीवियसली प्लान दिए थे सारे अच्छे निकले हैं। लुपिन ने अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर लिया है तो कल इसके ऊपर नज़र रखिए, एक हमें मूव मिल सकती है। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। निफ्टी का डेटा अभी थोड़ा सा जो है डाउट वाला है, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट डेटा है। यहाँ पे देखिए 83 लाख के कॉल सेलर हैं और 59 लाख के पुट सेलर। तो सॉफ्ट डेटा बोले तो वही है कि थोड़ी सी डेटा में जो है दिक्कत है, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच करने होंगे तब जाके बुल्स को पावर मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा सा पर लेवल पे प्रेशर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 24,600 पे ना काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर ये निकलेंगे सपोज कीजिए कि 24,600 वाले, तो एक अच्छी मोमेंट बाजार में आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और 24,600 पे ही सपोर्ट बनाने की कोशिश में है बाजार। 24,600 नहीं ब्रेक होना चाहिए होल्डिंग बेसिस पे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। सामने से जो रेजिस्टेंस है 24,700 पे बने हुए हैं। सो ये बेसिकली जो है बाजार के लिए फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। इनसाइड अगर हम नज़र डालें तो कॉलेज सेल की तरफ जा रही है, पुट राइटिंग हुई है, पुट में कोई लॉन्ग नहीं, इसलिए कोई ट्रेंडिंग सेल नहीं है। बाजार अपने रेंज को जो है प्ले करता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। अब बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ डेटा जो है स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कंपेयर टू निफ्टी, तो ज़्यादा अच्छा है। 21 लाख के कॉल सेलर हैं, 21 लाख के पुट सेलर हैं, प्राइस एक्शन अप साइड है। सो डेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइड से जो है लिया जाएगा। इन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कॉल के समवेयर बाइंग भी है और समवेयर सेलिंग भी है। पुट में कंप्लीट राइटिंग है, पुट में जो है कंप्लीट ग्रीनरी है। ये जो सेलर हैं 53,500 के, ये कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जैसे ही 53,600 पे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी दिस कैन ब्लास्ट। और 53,500 पे देखिए 91,000 के पुट सेलर हैं। सो ये बढ़िया एक सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए 53,400 से लेके 500 का जोन एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। सो बैंक निफ्टी का डेटा जो है कंपेरेटिवली निफ्टी के जो है स्ट्रॉन्ग है, तो बायर्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेंगे। और जो निफ्टी का डेटा है वो थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव है फिलहाल के लिए, शॉर्ट कवरिंग बनेगी तब जाके थोड़ी स्ट्रेंथ लौट जाएगी। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको कल के सेशन में हेल्प होगी। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको सीखना है तो जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है जो कि हम लोग 14 से स्टार्ट कर रहे हैं आज के सिर्फ 4 दिन बाद, ज़रूर उसको जो है ज्वाइन कीजिए और अपनी जर्नी जो हमारे साथ शुरू कीजिए। प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करने के लिए आप इस वेबिनार को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट सभी लोगों को।